Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer English in Government Polytechnic Dehradun. And as you all know that for the past few days, we have been discussing the syllabus of English and Communication Skills Semester 1 for Uttarakhand Polytechnic students. In that, there is a thing in your syllabus which is called the parts of speech. We have to discuss those parts of speech. As you already know that there are 8 parts of speech in total. Out of that, we have already done noun, and the second one that we are discussing today, we'll be discussing today, is pronoun. I know very well that you already understand what is a pronoun, what are the pronouns here, and how to use them in a sentence. You already know that very well, but certain details have been given in your syllabus which I think you might not have studied earlier. So that detailed portion is to be discussed here in this presentation. We'll be dealing with what is a pronoun, of course, and then the different types of pronoun, and certain exercises based on the pronoun. Let's move forward. See, the first thing that comes to our mind when we discuss anything, any topic, is what is it? What do we understand by the term that has been given here as a heading? Pronoun. So what do you understand by a pronoun? A pronoun is used in the place of a noun. That you have been hearing from the beginning. जब से आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है या ग्रामर स्टार्ट किया है, तब से आपको पता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. It substitutes the noun in a paragraph or piece of writing to avoid repetition of the noun. अब यहाँ पर रीजन भी दे दिया कि हम क्यों प्रोनाउंस को यूज करते हैं, कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इस वजह से हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं, है ना. Pronouns can be used in singular and plural forms. There are certain pronouns which are in singular form, and there are certain which are in plural forms. Okay, the verb used in the sentence should be used in accordance with the particular form of the pronoun used. Means जो verb हम उसके साथ use करेंगे वो इस singular या प्लूरल फॉर्म पर डिपेंड करेगी. अगर सिंगुलर फॉर्म है तो उसका दूसरा फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, और अगर प्लूरल में है तो उसका वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होगा. ठीक है. अब जैसे जैसे हम आगे इन स्लाइड्स को करेंगे आपको समझ आता रहेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखो, प्रोनाउंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन काइंड्स. बेसिकली 3 मेन तरीके के प्रोनाउंस होते हैं. फर्स्ट इज नोन एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देन सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है. फर्स्ट पर्सन आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. ठीक है. तो यही इंग्लिश में इसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं यहाँ पे? आई, मी. सिंगुलर में 2 आते हैं, आई और मी. आई का ही एक फॉर्म है मी, है ना, आपको पता है ये बात. प्लूरल फॉर्म में हम 2 फॉर्म यूज करते हैं, वी और अस. वी क्यों फर्स्ट पर्सन है? क्योंकि इसमें आई भी इंक्लूडेड होता है. आई के साथ और कुछ लोग इंक्लूड हो जाते हैं तो वो वी बन जाता है, जैसे हम जिसे बोलते हैं. और अस जो है इसी वी का दूसरा फॉर्म है. सेकंड पर्सन में देखो, यू और योर. इस ये जो यू है इंग्लिश में, इसके लिए 2-3 वर्ड्स. हम एक व्यक्ति हो तब भी यू बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तब भी हम यू बोलते हैं. देखो यहाँ पे प्लूरल में भी ये फॉर्म यू ही रहता है. तू, तुम, आप, इन सब के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, यू. ठीक है. थर्ड पर्सन देखिए, ही, शी, इट और हिम और हर. ही के लिए हिम यूज होता है, शी के लिए हर यूज होता है, और इट आपको पता है जनरली जिसका हम जेंडर नहीं बताना चाहते हैं और उसके लिए हम इट यूज करते हैं, या फिर किसी मटेरियल के लिए, किसी थिंग के लिए हम इट यूज कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड पर्सन में होता है दे, देम और देयर. थर्ड पर्सन प्लूरल में, अगर ही बहुत सारे लड़के होंगे तब भी हम दे कहेंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी तब भी हम दे कहेंगे, है ना. दे, देम और देयर. देम और देयर इसी दे का ही पार्ट, इसी के ही फॉर्म है ये अलग अलग. ठीक. तो ये एक बेसिक टेबल है जिसको हमने अभी देखा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक. आगे बढ़ते हैं. देखिए डेफिनेशन क्या कहती है. A pronoun is defined as a word that is used instead of a noun or a noun phrase according to किसके? कैम्ब्रिज डिक्शनरी. कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन या किसी नाउन फ्रेज के बदले में यूज होता है. नाउन फ्रेज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स which becomes a noun phrase. ठीक है. उसमें नाउन मेन रोल एक्ट करता है, इसलिए उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं. तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है नाउन के बदले में या नाउन फ्रेजेस के बदले में जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. अब मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है प्रोनाउन एज any small set of any of a small set of words such as I, she, he, you, it, we or they
in a language that are used as substitutes for noun or noun phrases and whose referents are named or understood in the context. अभी बताती हूँ इसका क्या मतलब। यहां तक तो आपकी समझ आ गया होगा क्योंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी से मिलता जुलता डेफिनेशन है कि ऐसे स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है, आई, शी, ही, यू, इट, वी और दे, जो कि नाउन या नाउन फ्रेजेस के बदले में हम यूज करते हैं, एंड हुज रेफरेंस आर नेम्ड और अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिसको हम, जैसे हमने किसी के लिए शी बोला, शी इज अ गुड गर्ल, तो यहां पर जब मैंने एक सेंटेंस ये बोला शी इज अ गुड गर्ल, दैट मीन्स the person to whom I am speaking about, she, that girl, that person already knows the girl. हम कभी भी किसी अननोन के लिए शी या ही या ऐसा यूज नहीं करेंगे जब तक कि उसका रेफरेंस, ये जो रेफरेंस लिखा है ना यहाँ पे, उसका रेफरेंस पहले कहीं ना आया हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपने लिए एक सेंटेंस बोलूं, आप लोग बोले मेरे लिए, मान लीजिए कि नमिता पंत टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है, अब आगे आप लिखो, एक सेंटेंस आप आगे बोलना चाहो, शी टीचेस अस ग्रामर ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो शी यहां पर आया, ये नमिता पंत के लिए आया, मतलब रेफरेंस पहले आ चुका है उसका, समझे। जब रेफरेंस हम पहले किसी वर्ड का दे चुके होंगे, किसी नाउन का दे चुके होंगे, तभी हम उसके बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं। डायरेक्टली हम कभी भी किसी चीज को हम बिगिनिंग प्रोनाउन से नहीं करते, अदरवाइज पता नहीं चलेगा हम किसके लिए बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं बोलना चाहूं, आई कैन सी हिम ऑन द रोड, अब जैसे मैंने मान लो ये सेंटेंस बोला, यहाँ पे हिम एक प्रोनाउन है, तो ये जो हिम है, आपको नहीं पता मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, आई कैन सी हिम ऑन द ग्राउंड, आपको सिर्फ ये पता चल रहा है हिम से कि ये कोई मेल है, ये पता चल रहा है, पर कौन है वो नहीं पता चलेगा जब तक कि उसका रेफरेंस पहले कहीं नहीं आया होगा। हम लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे और फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहती नाउन को बार बार, तो इसलिए मैंने वहां पर उसके बदले में एक प्रोनाउन यूज कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये मतलब हुआ whose reference are named or understood in the context. According to the Collins Dictionary, a pronoun is a word that you use to refer to someone or something when you do not need to use a noun, often because the person or the thing has been mentioned earlier. अभी तक मैं जो बात आपसे बोल रही थी ना, ये कॉलिंस डिक्शनरी ने वही डेफिनेशन प्रोनाउन की बोली है। बोलते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो आप किसी व्यक्ति या किसी चीज को रेफर करते हुए बोलते हो नाउन के बदले में, और अक्सर इसलिए बोलते हो क्योंकि उस व्यक्ति या उस चीज का मेंशन पहले हो चुका है। जैसे अभी इसी वही एग्जांपल मैं आपके सामने दोबारा बोल देती हूँ, जैसे मैंने अपने लिए मैं बोलूं नमिता पंत टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है, एक सेंटेंस, फिर उसके बाद में बोलूं नमिता पंत ऑल्सो टीचेस अस ग्रामर। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस में क्या दिख रहा है, कुछ गलत क्या दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है कि एक ही व्यक्ति यदि दोनों काम कर रहा है तो हमने दो बार उस नाम को क्यों लिया, इसके बदले में क्या कुछ और यूज हो सकता है, तो इसके बदले में यूज हो सकता है शी, है ना। हम पहले सेंटेंस में बोल सकते हैं नमिता पंत टीचर्स अस इंग्लिश, शी ऑल्सो टीचर्स अस ग्रामर। वाई शी? बिकॉज दिस नेम, द पर्सन हु इज टीचिंग और द पर्सन हु हैज बीन रेफर्ड टू एज शी हियर हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। उसको पहले सेंटेंस में पहले ही मेंशन किया जा चुका है, इसलिए बार बार नमिता पंत बोलना जरूरी नहीं है, उसके बदले में हम प्रोनाउन यूज करेंगे। यही डेफिनेशन कॉलिंस डिक्शनरी बोल रही है। समझ आ गया होगा आप लोगों की। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर इट, शी, समथिंग, माई सेल्फ। ये देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दे दिए कि ये एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। आई होप इतने से आपको ये समझ आया होगा कि प्रोनाउन की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरी बात ये कि उसको क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हम उसे कहाँ यूज करते हैं वो सब ठीक है, हम उसे यूज क्यों करते हैं वो भी एक रीजन हमें पता होना जरूरी है। तो अब आपको पता चल चुका है कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विद एग्जाम्पल्स। अब कौन कौन से तरीके के, दिस इज समथिंग आई फील दैट इज न्यू फॉर यू। आइए आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, क्योंकि बचपन में हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा कि ना प्रोनाउन कहते किसे हैं, और हमने उसकी एग्जाम्पल्स पढ़े, हमको पता चला कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब जो है ये प्रोनाउंस होते हैं और कहाँ इनको यूज करते हैं ये हमें पता है। ये जो वर्ड नया आया यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने तरीके के प्रोनाउन होते हैं, ये कुछ न्यू है हम लोगों के लिए, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
प्रोनाउंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। उनके काम के हिसाब से हम प्रोनाउंस को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर लेते हैं। गिवन इन द अपकमिंग स्लाइड्स आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल्स केयरफुली टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स फंक्शन। अब आगे की स्लाइड्स में आप देखोगे अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस कौन से होते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है, हर टाइप क्यों है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आया रिलेटिव प्रोनाउंस। अब क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में रिलेट करने के लिए हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल दिए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, whom एंड whose। यहां पे सेंटेंस नहीं बनाया है, मैं आपको एक सेंटेंस बना के बता देती हूं। ठीक है, देखो, this is the house where I live। ठीक है, अब कैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है? एक पार्ट इस सेंटेंस का ये है, दिस इज द हाउस, और दूसरा पार्ट इस सेंटेंस का है आई लिव। तो ये जो है ये बता रहा है यही वो घर है जहां मैं रहती हूं। तो ये जो वेयर है ये क्या हो गया? दो पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहां पे लिखा था ना, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट से रिलेट करता है, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आप इसको कैसे भी यूज, देखो जैसे मैंने वेयर का बनाया, आप बना सकते हो विच से बनाओ। दिस इज द पेंसिल विच आई वॉज सर्चिंग फॉर। यही वो पेंसिल है जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, है ना। दैट इज द पर्सन फ्रॉम हुम आई वॉन्टेड माई बुक। वो पर्सन है जिससे मुझको बुक लेनी थी, फ्रॉम हुम। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग वर्ड्स को, इन सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल एक लिख के दिया, बाकी दो तीन मैंने आपको ऐसे बताए। ठीक है, आगे देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस टू शो पोजेशन। पोजेशन दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। पोजेशन माने किसी का कब्जा है, किसी का उस पर अधिकार है, उसको कहते हैं पोजेशन। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर, देयर्स। ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। जैसे हम बोले दिस इज हिज हाउस। अब इससे चल रहा है कि ये हाउस उसका है ना। तो हिज हाउस बोलने से हमें पता चला इस हाउस पर पोजेशन इसका है। तो ये हिज जो है ये क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना आगे योर्स ओबीडियंटली, है ना, तो आपका, जहां पर हम ऐसा लिखते हैं वो देयर्स, इट इज दिस बुक इज हर्स, ये बुक उसकी है। तो पोजेशन पता चल रहा है इससे। ठीक है, तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को ही वापस पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब वो वापस लौट के उसी पर आ रहा होता है जो उस सेंटेंस को बोल रहा है, जो उस पे करने वाला है। ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। जैसे मैं अगर बोलूं आई डिड द वर्क, एक एक एग्जाम्पल लिख करके मैं बता देती हूं ताकि आपको और थोड़ा सा इस पे क्लियर हो जाए। आई डिड द वर्क माई सेल्फ। ठीक है, मैंने ये काम खुद किया। अब यहां पर देखो करता कौन था, करने वाला कौन था, सब्जेक्ट कौन था? आई। और यहां पर ये जो माई सेल्फ किसके लिए बोला है? खुद के लिए ही। इसी में एक और सेंटेंस आप लिख सकते हो, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। उसने खुद ही अपना होमवर्क किया, तो ही के लिए ही हिमसेल्फ यूज हुआ। ठीक है, यू हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्फ। तुम्हें ये काम खुद ही करना है, यू के साथ योर सेल्फ। ठीक है, शी स्टिच्ड अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ। उसने अपने लिए, शी के साथ हर सेल्फ। तो ये दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। आई होप इससे समझ आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो बताते हैं, आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट।
कुछ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, चार है, दिस दैट दीज दोज। दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, दीज प्लूरल है और दोज प्लूरल है ना। दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। ठीक है, इसे कैसे यूज करेंगे? जैसे हम बोलेंगे दिस इज माई बुक। ठीक है, तो ये जो बोला, ये मेरी किताब है, दिस जब वो बोल रहा होगा कोई व्यक्ति तो वो उसको दिखा रहा होगा ये मेरी बुक है ना। सो ये जो दिस है यहाँ पे, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, किसको बोल रहा है, किसकी ओर डिमॉन्स्ट्रेशन है? ये बुक की ओर, ये मेरी बुक है। ठीक है, तो इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज आर माई पेन्स, ये मेरी पेन है ना। दोज आर द बुक्स आई हैव परचेज्ड, वो हैं वो बुक्स जो मैंने खरीदी हैं। तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यूज करने बनाने के लिए यूज करते हैं हम जिन प्रोनाउंस को, उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं हु वॉज द मैन at the office, who was the man at the office। ऑफिस में आज जो वो आदमी आया था वो कौन था? ये जो हु है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में? उस आदमी के बारे में। वो कौन था, उसकी आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, या जैसे मैं बोलूं what is the name of your pet, तुम्हारे पेट का क्या नाम है ना। तो व्हाट किसके लिए पूछ रहे हैं? नाम के लिए पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखिए, indefinite pronoun। indefinite pronouns are pronouns that do not refer to any particular person। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ओर रेफर नहीं करता, ना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की ओर, ना पर्टिकुलर किसी चीज की ओर। सम एग्जाम्पल, indefinite होता है वो। सम indefinite pronouns are someone, somebody, somewhere, something, anyone। अब इसमें किसी के बारे में पता नहीं चल रहा, कोई, है ना। anyone, anybody, anywhere, anything, no one, nobody, nowhere, everyone, everybody, everywhere, everything, each, none, few, many। इन सब से हमें ये नहीं पता चल रहा कि किसके बारे में बोला जा रहा है। ना तो हमें वो पर्टिकुलर पर्सन पता चल रहा है, ना प्लेस और ना थिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, यहां पे अब मैं लिखती नहीं हूं बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस हियर। समवन से बना दूं या somebody से बना देती हूं। समवन टुक माई पेन फ्रॉम द टेबल, किसी ने मेरे टेबल से पेन ले ली। कौन है मुझे नहीं पता, इनडेफिनेट है ना। समवन टुक माई पेन। या डज एनीबडी नो वेयर इज माई बुक, क्या किसी को पता है मेरी बुक कहाँ है? एनीबडी, किसी को भी पता है, हम ऐसे बोल रहे हैं, है ना। या ईच वन ऑफ द पर्सन वॉज प्रेजेंट देयर, हर व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट था। ईच कौन कौन है नहीं मालूम, ईच वन, लेकिन हर एक प्रेजेंट था, हमने ये बोल दिया। या मेनी ऑफ द बॉयज ऑफ माई क्लास आर एब्सेंट टूडे, मेरी क्लास के बहुत सारे लड़के आज एब्सेंट हैं। मेनी ऑफ द बॉयज, कितने हैं, कौन कौन है, कुछ नहीं बताया, इनडेफिनेट। समझ गए? ये दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताया जिससे कुछ आपको आइडिया लगा होगा इनडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस तो आपको पता है, अभी हमने करा। कुछ एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउंस के क्या है? आई, यू, ही, शी, वी, दिम, दे, हिम, हर, ही, शी, अस, ये जो है सारे, एंड देम, ये ही और शी रिपीट हो गया। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अस एंड देम सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। अभी इनको आप फर्स्ट पर्सन मत समझिएगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं ये। सिर्फ फर्स्ट पर्सन वाले तो हुए आई और मी, है ना, और माई।
ठीक है। आई, यू, ही, शी, ये सारे जो हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इनको इनको यूज करना तो पता ही है आपको, है ना। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई यूज कर दिया। यू आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान यही है, हमने बचपन से इन्हीं के बारे में सुना है, जो भी हमको एग्जाम्पल पता है ना, वो इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पता है ज्यादा, ठीक। सब्जेक्ट प्रोनाउन वही पर्सनल प्रोनाउन है, ये कुछ डिफरेंस नहीं है, इनके यूज पर डिपेंड करता है कि वो कब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वही पर्सनल प्रोनाउन, इट कैन बी डिफाइंड इन बोथ वेज, इट इज पर्सनल प्रोनाउन एज वेल एज इट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, समझे आप, है ना। क्योंकि वहां पर वो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, उसे वो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, तो इसलिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाया। ऐसे ही देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, अस, हिम, हर और देम है ना। जैसे मान लो ही गेव अ पेन टू मी, है ना। एक सेंटेंस मान लो मैं ये लिखती हूँ। अब अगर मैं इसमें प्रोनाउन चाहूं तो एक प्रोनाउन तो ये हो गया, ही गेव अप, ही हो गया, और दूसरा प्रोनाउन हो गया मी। अब ये जो ही है ना बच्चों, ये यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन तो है ना, पर्सनल प्रोनाउन है। और साथ में ये क्या है, इसके साथ साथ ये क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, क्योंकि ये जो ही है ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। जबकि यहाँ देखो अस, हिम, हर, ये सब जो है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन है सारे के सारे, है ना। मी भी पर्सनल प्रोनाउन है उसमें। तो अब अगर आगे देखो मैं मी को बोलना चाहूं, तो मी भी एक पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन साथ साथ में इसके इस सेंटेंस में जहां पर ये यूज हो रहा है उसके हिसाब से ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, समझे। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होते हुए भी सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होते हुए भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा, समझे, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स यहां पर इसके हो गए। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकेट करना माने क्या होता है, अदला बदली करना, ठीक है। देना और लेना दोनों, इसको रेसिप्रोकेट कहलाते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट करना कहते हैं। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैंने बोला ना आपको, रेसिप्रोकेट करना, लेना देना दोनों। सम एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर। देखो ईच अदर, जैसे हम बोले वी एक्सचेंज गिफ्ट्स विद ईच अदर, हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, मतलब मैंने अगर उसे दिया तो उसने भी मुझे दिया, तो एक्सचेंज करना, ठीक है। या वी शुड हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए प्रॉब्लम के समय में, ट्रबल के समय में। सो यहां पर यूज हो गया वन अनदर। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, लेकिन आपको दोनों के एग्जाम्पल मैंने एक एक सेंटेंस बना करके बता दिया। आई होप आपकी समझ आया होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, लिखे हैं यहाँ पर, और उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब आ गए हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोनाउंस, इससे ज्यादा प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम टेस्ट करते हैं, अपने आप को ही टेस्ट करके देखते हैं कि हमें कितना समझ आया या कितना नहीं समझ आया। देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस एंड द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई, आई एम गोइंग होम टुडे इवनिंग, अब यहाँ पर कौन सा है, आई। इसको अगर हम प्रोनाउन, कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है बताइए, आप इसे गेस करिएगा जरूर, और आंसर्स को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइएगा, ठीक है। वैसे तो आंसर्स अगली स्लाइड्स में है, लेकिन अगर आप यहीं पर ही कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हर आंट विल बी वेकेटिंग नेक्स्ट वीक, शी इज द गर्ल आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट, देखो तीन तीन है यहाँ पे, है ना। दिस इज द प्लेस, अब आपको पता है दिस भी एक तरीके का प्रोनाउन है ना, वेयर भी एक तरीके का प्रोनाउन है, आई तो है ही, और माई भी यहाँ पर, इतने सारे प्रोनाउन है एक सेंटेंस में, है ना। डिड यू डू इट योर सेल्फ, ये इतने प्रोनाउन है इसे। इट वॉज अ टाइम वेन आई वॉज सो हैप्पी, वेन भी एक प्रोनाउन है, आपको पता है ना। आगे देखिए, वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर आउट, मैं आपको पॉइंट आउट करा दे रही हूँ, ढूंढिएगा इसके बारे में जरूर, है ना। हैज एवरीवन कंप्लीटेड द वर्क दैट वाज असाइंड फॉर टुडे, दैट भी है, पता है आपको, है ना। दैट डॉग डाउन द स्ट्रीट इज हिज, all my friends are coming home for my parents' wedding anniversary celebration, है ना। देखो अभी एक मैं यहां पर देखना चाह रही थी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आंसर्स चेक कर लेते, देखो
आई एम गोइंग होम टुडे इवनिंग, ये जो आई है दिस इज अ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, क्योंकि पर्सनल तो है ही, साथ साथ में सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। हर आंट, यहाँ पे हर है तो ये कौन सा, किसकी आंट, उसकी आंट, तो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, शी इज द गर्ल, अब यहाँ पे देखो एक ही को पॉइंट आउट किया हुआ है, पर्सनल, शी इज द गर्ल पर्सनल प्रोनाउन है। आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी होगा ये भी होगा, है ना। दिस इज द प्लेस वेयर, यहाँ पर देखो दिस भी है ना। दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमने पढ़ा था ना, दिस दैट दीज दोज, है ना। वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दिस इज द प्लेस और आई फाउंड माई मिसिंग बैग, इसमें आई भी है, ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना। और माई बैग क्या हो गया, ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, ये यहाँ पर्सनल और पोजेसिव एक जैसा हो रहा है, इसलिए इसको पीओ कर देते प्रोनाउन, है ना। आगे देखिए, डिड यू डू इट योर सेल्फ, हाँ ये ठीक है, यू कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, और योर सेल्फ हो गया इंटेंसिव प्रोनाउन, या इसको क्या बोलते हैं, हमने वहां पे क्या बोला था, देखो यहाँ पर पीछे आ जाते हैं हम एक बार, देखो रिफ्लेक्सिव, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। उसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, इट वॉज, इट भी लिख देते हैं यहाँ पे, इट वॉज अ टाइम वेन आई वॉज सो हैप्पी, आई भी पॉइंट आउट करें, इट जो हो गया, इट पर्सनल प्रोनाउन है, किसी चीज के लिए बोलते हैं, है ना। आई भी पर्सनल प्रोनाउन है, और वेन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इट वॉज अ टाइम एक पार्ट है सेंटेंस का, आई वॉज सो हैप्पी है, और ये जो है ये उसे जोड़ रहा है, वेन, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, वी ऑलवेज, अब यहाँ पे वी को भी कर देते हैं, वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना। इतने सारे और ढूंढ दिए हमने। ऑलवेज हेल्प ईच अदर आउट, ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, हैज एवरीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना, क्योंकि एवरीवन हमें नहीं पता कौन कौन। कंप्लीटेड द वर्क दैट वाज असाइंड, ये दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा वर्क के बारे में बात बोल रहे हैं, जो काम असाइन किया गया था। ठीक है, दैट डॉग डाउन द स्ट्रीट इज हिज, ये दैट डॉग कौन सा डॉग, उस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और हिज उसका है, तो क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स और माई पेरेंट्स, तो दोनों माई फ्रेंड्स और माई पेरेंट्स दोनों के दोनों क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी हो गई सॉल्व। अगली देखिए, यूज सुटेबल प्रोनाउंस टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग, जो नाउन यहाँ पे अंडरलाइन करे हुए हैं उनके बदले में प्रोनाउन हमने यूज करना है। जॉश एंड डेरिक विजिटेड डिज्नीलैंड लास्ट मंथ, दो है ना ये लोग, तो हम इनके बदले में क्या यूज कर सकते हैं, दे, है ना। सारा डिड नॉट कम होम लास्ट इवनिंग, तो इसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, शी। माई मॉम कुड नॉट फाइंड हर कबर्ड कीज, तो हम यहाँ पे फिर माई मॉम फीमेल है तो हम शी यूज। यस्टरडे वाज माय पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी, अब पेरेंट्स दो होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देयर, उनकी हम मानेंगे। ठीक है, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज, अब कैट हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, इट बोल सकते हैं। वैसे तो हम शी भी बोल सकते हैं, किसी का पेट होता है तो हम शी और ही बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम इट यूज, इट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द किचन, या फिर जैसे कैट के लिए जनरली यूज करते हैं शी, तो हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, Sheila and Tina found it hard to move the sofa sets across the hall as the sofa set was too heavy for Sheila and Tina to carry. अब Sheila and Tina found it hard to move. अब सोफा सेट है ना, फर्नीचर के किसी भी पीस को सिंगुलर में बोला जाता है, इसलिए हम बोलेंगे इट, सोफाज नहीं होते। ठीक है, सोफा सेट्स होते हैं, अलग अलग सोफा सेट होते हैं, फर्नीचर का पीस है इसलिए इट। Sheila and Tina found it hard to move it across the hall as the sofa set was too heavy for, अब यहाँ पे शीला और टीना एक से ज्यादा हैं, हम उनके लिए क्या लिखेंगे, them। ठीक है, आगे देखिए, दिव्या इज डैनीज सिस्टर, तो दिव्या शी इज, डैनी के बदले में भी हमें लिखना है, पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, हिज सिस्टर। ठीक है, शी इज हिज सिस्टर हो जाएगा। दैट सिल्वर ब्रेजा बिलोंग्स टू इमैनुअल एंड उषा, अब फिर से ये दो जने हैं, देम होगा। अगर मान लो यहाँ पर मैन्युअली इमैनुअल होता तो हम क्या लिखते, दैट ब्रेजा बिलोंग्स टू हिम, है ना। और अगर सिर्फ ही उषा होता तो हम उसके लिए क्या लिखते, दैट ब्रेजा बिलोंग्स टू हर, सॉरी एच
DER। और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के लिए लिखा हुआ है तो हमने ये यूज करना है देम। ठीक है, माई पेट डॉग जस्ट ले ऑन द फ्लोर द होल डे। माई पेट डॉग, अब ये पेट है, डॉग है, हम इसको ही लिख सकते हैं, या फिर इट जस्ट ले, इट भी लिख सकते हैं पर ही भी लिख सकते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ द स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड द स्टूडेंट्स असाइनमेंट। अब देखो कितना गंदा लग रहा है, अगर हमने इतनी बार स्टूडेंट 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 बोला यानी कि नाउन को यूज करा तो कितना ऑड लग रहा है ना। कॉमन नाउन है ये स्टूडेंट्स। द टीचर आस्क्ड देम इफ द स्टूडेंट हैड सबमिटेड देयर, स्टूडेंट्स का असाइनमेंट बोलना चाह रहे हैं ना, तो TIR देयर, उनका असाइनमेंट। द टीचर आस्क्ड देम इफ द स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउन है ना ये देयर। ठीक है, अब देखो इनके आंसर्स। दे विजिटेड, शी डिड नॉट, शी कुड नॉट फाइंड अ कबर्ड, यस्टरडे वाज देयर वेडिंग एनिवर्सरी। इट, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कैट के बदले में इट यूज करा है, हम शी यूज करते हैं मोस्टली, कैट को हम शी करके बोलते हैं ना, तो पेट अगर है तो हम ही शी यूज कर लेते हैं। शीला एंड टीना फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफा सेट, अब यहाँ पे सोफा सेट वहां पे अंडरलाइन करा हुआ था तो इसलिए हमने उसे लिखा था इट, द सोफा सेट एज इट वाज, ये देखो यहाँ पे इट आ गया ना सोफा सेट के बदले, फॉर देम टू कैरी। ठीक है, आगे देखिए, शी इज हिज सिस्टर, पोजेसिव हो गया, द सिल्वर ब्रेजर बिलोंग्स टू देम, है ना। इट जस्ट, ये डॉग माई पेट के बदले, माई पेट डॉग के बदले में इट यूज करा है, हम चाहे तो ही शी कुछ यूज कर सकते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ठीक, ये भी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, हमको सही प्रोनाउन यहाँ पे यूज करने हैं। मूरत इज अ गुड बॉय, अब मूरत के लिए लिखा है, बॉय है हमें पता है तो ही लिखना है। ही ऑलवेज लिसन्स टू, क्या लिखेंगे, हिज टीचर। ठीक है, इजी है। अमित एंड सुमित आर टू ट्विन ब्रदर्स, अब दो हैं, ये दो के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, दे टेक द सेम बैग टू द स्कूल, है ना। मिली एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब इसके अंदर आई भी है, तो जब दो व्यक्ति आई के साथ जुड़ जाए तो वहां पे क्या होगा, वी, क्योंकि यहाँ पे मिली भी आई भी इंक्लूडेड है इसलिए हमने इसे बोलेंगे वी नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अगर मिली एंड रीना होता तो फिर हम मान लो यहाँ पे मिली की जगह पे मिली के साथ रीना दूसरा नाम होता, मिली एंड रीना आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें भरना पड़ता तो हम क्या भरते, ये भरते, क्योंकि ना तो मैं उसमें इंक्लूडेड हूं ना कुछ भी, है ना। तो मिली एंड रीना के बदले में हम लिखते दे। और मान लो यहाँ पे मिली और यू, मिली एंड यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स लिखा होता तो फिर क्या होता, यहाँ पे हम लिखते यू, दोनों जनों के लिए, मिली और यू को भी हम बोलेंगे क्या, तुम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हो बचपन से, तो फिर यू लिखते हैं, यहाँ समझ आ गई। अगर मिली और रीना होता तो दे लिख रहे हैं, क्योंकि मिली और आई दिया है हमें तो हमने लिखा, और अगर मिली और यू होता तो हम इसे यू लिखते। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स इसी के साथ बता दिए कि हम वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट दैट आर गिवन देयर, है ना। आगे देखिए, द मैंगोज आर वेरी सावर, खट्टे हैं, वेयर डिड यू बाय देम, अब मैंगोज हैं, एक से ज्यादा है ना, मैंगोज प्लूरल है ये, है ना, तो इसलिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, देम लिखना पड़ेगा। अगर बोलते द मैंगो इज वेरी सावर, वेयर डिड यू बाय, अगर इज यहाँ पे एक ही मैंगो होता तो फिर हम इसे यहाँ पे करते क्या, वेयर डिड यू बाय इट लिखते हैं यहाँ पे, अगर सिंगुलर होता तो, समझे। आई लव वॉचिंग टॉम एंड जेरी, क्या, डैश रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्ड। अब देखो एक बात, टॉम एंड जेरी हैं तो दो कैरेक्टर, लेकिन टॉम एंड जेरी किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, टॉम जेरी शो के बारे में, है ना। और शो क्या था, एक ही था, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इट रिमाइंड्स मी, समझे। ये टॉम एंड जेरी शो के बारे में बात हो रही है, टॉम एंड जेरी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में नहीं। आई लव वॉचिंग, मुझे देखना अच्छा लगता था टॉम एंड जेरी शो, यानी कि, तो इट आएगा। ठीक है, इट रिमाइंड्स मी। और एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, मैंने कैसे पहचाना कि यहाँ पे दो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डी रिमाइंड के पीछे जो ये एस लगा हुआ है, ये जब भी वर्ब के साथ एस हम लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर किसी को थोड़ी सी ग्रामर की लैंग्वेज समझ आ रही है आप लोगों में से, तो इसको आप ऐसे समझिए, अगर वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है तो आपको ये समझ आइए कि जो वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है ना, रिमाइंड के पीछे एस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम वर्ब के पीछे एस लगाते हैं। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, अब टॉम एंड जेरी का दे तो होगा नहीं,
दे तो प्लूरल है, ही होगा नहीं क्योंकि एक है नहीं, इट होगा। तो शो के बारे में बात हो रही है यानी कि, ठीक है। आगे देखिए, आई बॉट दिस बुक फॉर माई सिस्टर। अब मेरी सिस्टर के लिए लेकर आया, वो उसे अक्सर पढ़ती है, तो माई सिस्टर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी, ठीक है। शी ऑफन रीड्स, ओ सॉरी 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 सॉरी, अब देखो फिर से गड़बड़ गड़बड़ हो गई, मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, यही गलत होता है जब नहीं पढ़ते। आई बॉट दिस बुक फॉर माई सिस्टर डैश ऑफन रीड इट टुगेदर। अब देखो एक तो रीड लिखा है यहाँ पे और दूसरा टुगेदर लिखा है, साथ पढ़ते हैं। अब ये जो अगर यहाँ पे शी होता ना, मैंने कैसे, अब गलती कैसे पता चली मुझे सबसे पहले, कि अगर मैंने अभी आपसे बोला था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट के लिए लिखा मैंने, तो वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं लगा है। और रीड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रीड, रेड, रेड तीनों में स्पेलिंग उसकी वही रहती है ना। तो यहाँ पे शी नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे होगा वी। मैं खरीद के लाया इसलिए और मेरी सिस्टर मिलके हम बने वी। वी ऑफन रीड इट टुगेदर, हम उसे साथ साथ बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। दिस इज स्टीव, डू यू नो, ये स्टीव है, क्या तुम इसे जानते हो। हिम आएगा यहाँ पे, सिंपल। देयर आर मेनी विंडोज हियर बट ऑल ऑफ, अब मेनी विंडोज बहुत सारी हैं, तो क्या लिखेंगे, देम, है ना, लेकिन सारी डैम हैं, खुल नहीं रही हैं, ठीक। द आर्मी हैज रीच्ड डैश डेस्टिनेशन। अब आर्मी जो है ना, होती तो बहुत सारी है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है, आपको पता है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, इसलिए हमने लिखा हैज, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स, उसकी डेस्टिनेशन, हम इसे लिखेंगे इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। द आर्मी सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, इसलिए इट्स, देयर नहीं लिखेंगे। आर्मी एक से ज्यादा नहीं मानी जाती, आर्मी सिंगुलर एंटिटी मानी जाती है, ठीक है। माई आंट एंड अंकल लिव इन दिल्ली। अब आंट और अंकल दोनों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे ऑफन विजिट। अब दे ऑफन विजिट अस, हमें मिलने आते हैं वो, हम ऐसे लिख देते हैं, है ना। दे दिल्ली में रहते हैं, दे ऑफन विजिट अस, हमें मिलने आते हैं। वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल बॉल आई हर्ड, अब मैं खेल रहा था, है ना, वाइल आई लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए पता चला कि मैं खेल रहा था, आई हर्ड। तो अब यहाँ पे एक ये प्रोनाउन माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पता है आपको। द चिल्ड्रन हिड डैश इन द कबर्ड, द चिल्ड्रन हिड, क्या, अब बच्चे खुद ही छुप गए मान लो, तो द चिल्ड्रन हिड देमसेल्व्स, खुद को ही कबर्ड में छुपा लिया, तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया, जो प्रोनाउन यूज करा वो हो गया देमसेल्व्स, ठीक। अब इसका सोल्यूशन देखिए, अच्छा आगे और है। द फ्लावर्स इन द वाज आर ब्यूटीफुल, आई बॉट दीज फ्लावर्स। अब जो वाज में रखे हैं, या दीज भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, हम इसको दीज यूज करते हैं। दूर रखा है मान लो वाज, तो हम बोलेंगे आई बॉट दोज फ्लावर्स फॉर माय एनिवर्सरी। दीज या दोज, अगर हम कुछ भी बोले, दोनों ही करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है दोनों में से, दोज भी बोल सकते हैं, दीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो वाज कहाँ रखा है, ठीक है। I bought these flowers for my anniversary, या I bought those flowers for my anniversary. All the boys participated in the race and dash one of them got a prize. और हर एक को प्राइज मिला, अगर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, each one of them, है ना। Dash of the witnesses were present in the court, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, यहां पर अगर हमको लिखना है डैश ऑफ द विटनेसेस, ये एक मेरे को लगता है यहाँ एक चीज गड़बड़ हो रही है, वर नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, या यहां पर मुझे लगता है जो होना चाहिए, नन ऑफ द विटनेसेस, ठीक है, या हम इसको क्या है, एवरी वन ऑफ द विटनेसेस, ठीक है, नन ऑफ द विटनेसेस, लेकिन यहां पर फिर आता है वॉज, कोई भी नहीं था प्रेजेंट। आई मेट पीटर डैश जस्ट रिटर्न फ्रॉम बेल्जियम, आई मेट पीटर, व्हेन, इसको व्हेन के साथ आई भी होना चाहिए, व्हेन आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम। राजू सेट फॉर डैश अ टारगेट विच वॉज डिफिकल्ट टू अचीव, राजू सेट फॉर, अपने लिए उसने सेट करा, राजू सेट फॉर हिमसेल्फ, एक टारगेट सेट करा जो कि बहुत मुश्किल था अचीव करना। द क्रिमिनल्स डैश एडमिटेड देयर क्राइम,
द क्रिमिनल्स हु एडमिटेड देयर क्राइम। देखते हैं आगे, चेक करेंगे इसको। दिस इज द गर्ल हु कॉट द थीफ। हाँ, जिसने थीफ को पकड़ा। आसान हो गया ये तो। द बुक इज अबाउट एनी, इट इज माई फेवरेट। माई फेवरेट बुक, हिज फेवरेट बुक। एनी के बारे में है तो मेरी फेवरेट बुक है, या उसकी फेवरेट, कुछ भी यहाँ पे प्रोनाउन आ सकता है। देखे यहाँ पे, हाँ ठीक है। द क्रिमिनल्स 18 को देख लेते हैं, देमसेल्व्स एडमिटेड। हाँ ठीक है। द क्रिमिनल्स देमसेल्व्स एडमिटेड द क्राइम, मतलब उन्होंने खुद ही अपना क्राइम एडमिट कर लिया। ठीक है, उन्होंने अपना खुद ही गलती, क्राइम मान लिया। ठीक, ही हिज पहले वाले में है ना। अब जहां जहां कंफ्यूजन था पहले उसको देखते हैं। 15 वाले को देखते हैं एक बार, क्या कहता है ये 15। नन, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसीलिए बताया, अगर यहाँ पे नन आएगा तो यहाँ पे फिर वॉज आएगा बेटा, क्योंकि नो वन है तो ये सेंटेंस की गलती है, यहाँ पर वर नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्योंकि नो वन ये सिंगुलर माना जाता है। नन जो है ये एक सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर नहीं आएगा। ये विटनेसेस की वजह से वर्ब नहीं बनता, इसकी वजह से वर्ब बना है, सब्जेक्ट की वजह से बनता है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। ठीक है, बस इतना ही कंफ्यूजन था। ये सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक, ये हमने सारे सॉल्व कर लिए, बाकी सब ठीक है। आप लोग चेक कीजिएगा, पहले खुद कोशिश करिएगा इसे सॉल्व करने की। आगे देखिए, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, हमें सही फॉर्म यूज करना है। डैश फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू मॉलडीव्स, क्या आएगा? आई फील लाइक, माई नहीं है ना। डैश थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट, आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट। वुदरिंग हाइट्स इज डैश फेवरेट बुक, हर्स फेवरेट नहीं आएगा, हर फेवरेट बुक है ना। दोज पेपर्स आर माइन नहीं आएगा, माइन आएगा, मेरे हैं। द बॉक्स वॉज लाइंग अराउंड इज, एक ही बॉक्स है ना, ये देखो एक ही बॉक्स से पता चल रहा है, तो इज इट योर्स, क्या वो तुम्हारा है। द डॉग ऑलमोस्ट चोक्ड इटसेल्फ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो डॉग मेल है या फीमेल है, उसका जेंडर हमें नहीं पता, इसलिए इटसेल्फ। ठीक है, आगे देखो, नताशा वॉज ऑल बाई, नताशा के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हरसेल्फ होगा, लड़की है, हमें पता चल रहा है नताशा नाम से। आई गॉट माई सेल्फ है ना। द बुक आर द हेयर, वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए। द बुक लाइंग हियर इज माइन, द बुक लाइंग हियर इज माइन काफी है ये दिस की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी दिया है सेंटेंस में, तो द बुक लाइंग हियर दिस इज माइन। अब डैश ऑफ द चिल्ड्रन विल गेट स्वीट्स, तो हमें ईच ऑफ द चिल्ड्रन, हर बच्चे को स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, डू यू वॉन्ट दैट पेन, इट पेन तो होगा नहीं, दैट पेन। आई लॉस्ट द टॉय यू गेव मी है ना। दिस हाउस इज आवर्स, हमारा है, पोजेशन है ना। इट वॉज देयर कार पार्क्ड हियर, उनकी कार पार्क थी। डू यू नो हिम। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया फिर से, ये है आंसर्स, आप इन्हें चेक कीजिएगा। इस तरीके से हमने ये जो प्रोनाउंस की एक प्रेजेंटेशन थी कंप्लीट करी। आई होप इन सबको पढ़ के जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस स्पेसिफिकली जो हमने देखे, उसे आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा प्रोनाउंस किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल में समझे होंगे। रिगार्डिंग द एक्सरसाइजेस दैट आई हैव गिवन यू एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, I sincerely wish that you should first solve all those exercises and then check from the answers. Don't copy them down, because if you just copy it, then you won't be able to understand and you won't be able to be confident about this topic. आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करोगे। ठीक है, सो इट्स माई सिंसियर विश एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल to first solve the questions and yourself and then try to search for the answers. तब आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको कितना समझ आया है, और उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आपको लगता है कि कम हुआ है थोड़ा सा अभी, तो फिर आप प्रेजेंटेशन को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और फिर दोबारा कुछ नई एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, विद दीज वर्ड्स आई बिड यू गुड बाय, टेक केयर एंड डू वेल।